बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज, बुर्ज हमल। बुर्ज हमल का सितंबर का महीना कैसा रहेगा? मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से सितंबर का महीना एरीज लोगों के लिए पहले की निस्बत काफी अच्छा रहेगा, लेकिन ख्याल रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि आपकी अपने बिलव्ड के साथ कहीं ना कहीं किसी बात पर बहस तकरार भी हो सकती है, और अगर ऐसी कोई नौबत आई तो ब्रेकअप होने के चांसेस भी हैं, तो एहतियात करना होगी। गुस्सा पी जाना ही बेहतर होगा, लेकिन ऐसी कैफियत सिर्फ 2-3 दिन ही रहेगी। इसके बाद फिर सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। जब मरीख और सूरज दोनों आपके जायचे के छठे घर में चले जाएंगे तो मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत एक बार फिर अपनी बहारें दिखाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है, रिश्ते की बात चल सकती है। तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्ते की बात चलाइए, आपका रिश्ता तय हो सकता है। मैरिड कपल्स के लिए महीने के शुरू दिन तो मुश्किल के हो सकते हैं, थोड़े परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन 6 सितंबर के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे, अज़दवाजी खुशी में इजाफा होगा, और अगर औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो आप बहुत जल्दी वालिदैन भी बन सकते हैं। आपको अपने पार्टनर पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। सितंबर में मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपने स्पाउस के साथ सोशल वर्क कर सकते हो, कहीं टूर का भी प्लान बना सकते हैं। हमली लोग इस महीने अपने स्पाउस को खुश कर सकते हैं। आपको कई मौके मिलेंगे, बस आपको जरा सी कोशिश करना होगी। आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। बस आपने शुरू के 6 दिन मोहतात रहना है, इसके बाद सब अच्छा रहेगा। वो सिंगल हमली लोग जो मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर यह है कि आपको सितंबर के आखिरी हफ्ते में अपने ख्वाबों का साथी मिल सकता है। आपकी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। आप दोनों में ज़हनी हमआंगी ज्यादा होगी, एक दूसरे की चीजों को पसंद करेंगे। आपको अपने बहन भाइयों और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इख्तिलाफ राय आ सकता है। तो जब इख्तिलाफ राय आ जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की टेंशन हो सकती है। सितंबर 2021 में सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सैयारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। 15 सितंबर के बाद वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे जिनका काम मार्केटिंग से जुड़ा है। आपको 15 सितंबर के बाद अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे और आपको उन ताल्लुकात से फायदा भी पहुंचेगा, लेकिन आपको अपने सीनियर्स के साथ बनाकर रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उनसे इख्तलाफ आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सितंबर में बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं और आपको कामयाबी भी मिलेगी। जुपिटर की पोजीशन बेहतर है, जिसकी वजह से कारोबारी लोगों को फायदा होगा। 6 सितंबर के बाद वीनस की पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, तो आपको अपने बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपकी नई डील्स होंगी, मुनाफा बख्श सौदे होंगे। और 22 सितंबर के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है। सितंबर में वो लोग जो फाइन आर्ट्स में डील करते हैं, उन्हें हर डील सोच समझ कर करना होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस हैं। इस महीने आपको कोई नया कारोबार भी शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। ये तो थी कुछ एहतियातें। बाकी इसके अलावा सभी मामलात में आप लोग बहुत जबरदस्त रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको पैसा कमाने के भी नए मौके मिलेंगे।
इस महीने में आपको ऐसा पैसा भी वापस मिल सकता है जो एक लंबे अरसे से कहीं फंसा हुआ था, वो आपको वापस मिल सकता है। वरासती जायदाद के उलझे हुए मसाइल हल होंगे। आबाई जायदाद से भी पैसा कमाया जा सकता है। आपकी अपनी फैमिली का कोई एक फर्द आपके कारोबार में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई इजाफी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको कुछ अच्छी मराआत भी मिल सकती हैं। सितंबर के आखिर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो आपने अपनी इनकम, अपने बजट और अपने अखराजात में एक बैलेंस रखना है, वरना महीने के आखिर में आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सैयारों की पोजीशन कुछ ज्यादा मजे की नहीं है। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बाकी तो ठीक रहेगा, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कॉमर्स और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को फोकस करने में मुश्किल पेश आ सकती है, और वो स्टूडेंट्स जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कामयाबी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। बाकी डे टू डे डिटेल आपको वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। हाँ, इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो भी नोट कर लें। वो है 3, 8, 9, 10, 16, 23 और 27। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, बुर्ज सौर। महीने का शुरू तो जबरदस्त किस्म का जोश भरा रहेगा, बहुत जज्बाती रहेंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड किस्म की खुशियां मिलेंगी। गैर मतवक्के कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के वाकयात हो सकते हैं। लव बर्ड्स एक दूसरे को तोहफे तोहफ देते नजर आ रहे हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन दोनों में प्यार बढ़ेगा, मुलाकात का मौका भी मिलेगा। ये आपकी लव लाइफ का रीबर्थ भी हो सकता है। मोहब्बत की जिंदगी में आपका दोबारा जन्म होगा। सितंबर में नए शादीशुदा सौरी जोड़ों में हम आहंगी रहेगी और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों की पूरी सपोर्ट रहेगी। रूहानियत की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। आप दुआएं वज़ाइफ करते नजर आ रहे हैं। मोहब्बत के रिश्तों में एक जबरदस्त किस्म की गर्मजोशी रहेगी। मोहब्बत के मामलात में आप वैसे भी काफी एक्टिव रहोगे। नई नई दोस्तियां तलाश करोगे और आपकी नए लोगों से दोस्तियां भी होंगी। फैमिली लाइफ बेहतर होगी। आप काफी फराग दिल रहोगे। मियां बीवी में कुर्बत बढ़ेगी। आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। सितंबर के सेकंड हाफ में यानी 15 सितंबर के बाद आप बहुत रोमांटिक रहोगे, बहुत जोशीले रहोगे और आपकी तबीयत में एक फ्रेशनेस आएगी, एक ताजगी आएगी। किसी के साथ आप मोहब्बत के रिश्ते में बन सकते हैं। रिश्ता अच्छा बनेगा और देर तक चलेगा। शादीशुदा सौरी जोड़ों की जिंदगी में एक मजेदार किस्म की सनसनी रहेगी। मियां बीवी का आपस में रिश्ता मजबूत होगा। एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त भी गुजार सकेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी सितंबर के सेकंड हाफ में किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो इनके दिल को छू जाएगा। आप दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। शादी करने का भी फैसला कर सकते हैं। सितंबर में आपकी मुआशी हालत बहुत अच्छी लग रही है। फाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और वो लोग जो अपना कोई कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करने का सोचेंगे, कारोबार को वसी करने का सोचेंगे। आप अपने कारोबार की, अपनी दुकान की, अपने ब्रांड की कुछ नई ब्रांचेस खोलने का सोचेंगे। कारोबार के सिलसिले में पैसों की अगर जरूरत पड़े तो आप दोस्तों से मांग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों का आपको पूरा ताआवन रहेगा। कुछ टॉरियंस अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, शॉपिंग को जा सकते हैं और इस शॉपिंग पर अच्छा खासा आप खर्चा भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक्सपेंस कीजिए, लेकिन अपने बजट से बाहर निकल के ना कीजिए।
मुलाजमत पेशा लोगों को अपने दोस्तों की भरपूर सपोर्ट मिलेगी, नई जॉब के भी चांसेस बनेंगे। तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें तैयार रहना होगा। सितंबर के महीने में आपने जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करना है और इस जॉब का आपने फॉलो अप भी रखना है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी किसी दूसरे मुल्क में भी जॉब हो सकती है। अपने सीनियर्स के साथ आपने बनाकर रखनी है, उनके साथ आपने बिगाड़नी बिल्कुल भी नहीं है। आपके अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि काम की जगह पर आपके काम को सराहा जाएगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी और आपके अपने काम की वजह से आपको अच्छी शोहरत भी मिल सकती है। आपकी हर जगह तारीफ की जाएगी। आपके लायक होने पर, आपके अच्छे काम पर, आपके कॉम्पिटेंट होने को सराहा जाएगा। हाँ, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए ये महीना शायद इतना अच्छा ना हो। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो अभी आप सेल मत करना, आपको शायद उतना प्रॉफिट ना हो जितना आपने सोच रखा था। स्टॉक मार्केट में भी अप्स एंड डाउन रहेंगे, तो वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका रोजगार दूसरे मुल्कों से जुड़ा है, जैसे फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, अमेज़न क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले, ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। आपको शायद अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिल सकें। सॉरी लोग सितंबर के महीने में बहस मुबाहसों में भी हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। अहम मीटिंग्स में, सेमिनार्स, पंचायत, ऐसी तमाम गैदरिंग में सॉरी लोग आगे आगे रहेंगे। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट पकड़ेगा, बहुत पुरएतमाद रहेंगे, हर काम बड़े एतमाद के साथ करेंगे। सितंबर में वर्कलोड की वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। जिस्म में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है। सेहत के हवाले से छोटे छोटे मसाइल हो सकते हैं जिन्हें मामूल की तिब्बी इमदाद से हल किया जा सकता है, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ा मसला नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स जो हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उनकी अपनी पढ़ाई में कारकर्दगी अच्छी रहेगी, और वो स्टूडेंट्स जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। खानदान में सबके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। खानदान के बड़े बुजुर्ग भी आपकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं आपके बड़े, आपके बुजुर्ग उस काम से खुश होंगे। खानदानी माहौल में हम आहंगी की फिजा रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, सब एक दूसरे के साथ ताउन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे टॉरियंस बच्चे जो फाइन आर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं वो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए जबरदस्त फनपारे तख्लीक करेंगे। बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कारोबारी लोगों को सफर करना पड़ सकता है और ज्यादातर सफर में ही रह सकते हैं, और इसके साथ साथ मुलाजमत पेशा लोगों को भी मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर सफर करना पड़ सकता है, और ये सारे सफर बहुत अच्छे रहेंगे। इन सब सफरों से आपको फायदे ही होंगे। तो टॉरियंस, ये महीना आपके लिए कुछ मामलात में एवरेज रहेगा, लेकिन ज्यादा मामलात में ये महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। बस आपको अपने बिजनेस में बहुत मोहतात रहना है। पार्टनरशिप पर जो काम कर रहे हैं उनमें भी मोहतात रहना है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा है, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप की तलाश में हैं उन्हें भी बड़ा ज़बरदस्त कोई साथी मिल जाएगा। तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होने वाला है। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो है 3, 8, 9, 10, 23 और 27। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। सबसे पहले सितंबर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये महीना कैसा गुजरेगा, फिर उसके बाद डिटेल से बात करेंगे। इस महीने में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी होंगी और कुछ मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। कैरियर के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। महीने के शुरू में स्टूडेंट्स को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में मामलात ठीक हो जाएंगे। सितंबर का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से काफी अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुशियां देखेंगे। स्लो ही सही, लेकिन आपको कामयाबियां मिलेंगी और अच्छी कामयाबियां मिलेंगी। आप आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो इस महीने आपकी प्रमोशन का भी इम्कान है। आपकी अथॉरिटी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है। आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हो। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच सकते हैं। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। बस आपने कोशिश ये करनी है कि अखराजात ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा अखराजात करेंगे तो आपको इन फ्यूचर मुश्किल पेश आ सकती है। तो आपको गैर जरूरी किस्म के जो अखराजात हैं उनसे बचना होगा। इस वक्त आपने किसी से कर्ज नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इस वक्त बैंक से या किसी बंदे से कर्ज ले लोगे तो शायद आप वापस ना कर सकें। इसके साथ साथ सितंबर के महीने में कोई भी लेन देन करते वक्त, खास तौर पर पैसों का लेन देन करते वक्त, आपने अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। बहुत अटेंटिव रहना है, बहुत मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। यह महीना अप्स एंड डाउन से भी भरा रहेगा। कुछ दिन बहुत अच्छे रहेंगे और कुछ दिन थोड़े अच्छे नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और वीकली वीडियोस में आपको डे टू डे डिटेल्स मिलती रहेंगी। हाँ, सितंबर में आप नई स्किल सीख सकते हो। नई स्किल सीखने के हवाले से कोई नई महारत सीख सकते हैं। उसके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वक्त बहुत सी नई चीजें सीख सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप लोग तेज रहेंगे। सितंबर के फर्स्ट हाफ में आप अपनी जात पर भी काम करते नजर आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। आपकी बात पुरअसर रहेगी। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सितंबर का फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता बन सकता है। आप मोहब्बत के रिश्ते में बन सकते हो। और सितंबर के सेकंड हाफ में कुछ मामलात में आपको बहुत अच्छी कामयाबियां मिलने वाली हैं और कुछ मामलात में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे सितंबर के सेकंड हाफ में। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो आपस में एक दूसरे को तोहफे तोहफे देते नजर आ रहे हैं। 6 सितंबर के बाद आपका ज्यादातर फोकस अपने घर पर ही रहेगा। घर के मामलात पूरे करने की तरफ रहेगा। अगर घर में पहले कुछ मसाइल थे तो आप उन मसाइल के हल की कोशिश करेंगे। अगर किसी के साथ कोई नाराजगी वाला मामला था तो आपकी उनके साथ सुलह हो सकती है। पुराने जख्म भर जाएंगे। 20 से 26 सितंबर तक ये जो 6 दिन हैं ये बहुत मसरूफियत के दिन होंगे। 22 सितंबर का दिन बहुत अहम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। उस दिन आप पार्टनरशिप पर कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई डील कर सकते हैं, रिश्तों के हवाले से अहम फैसले कर सकते हैं, शादी तय हो सकती है, मंगनी कर सकते हैं। 22 सितंबर को आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले कर सकते हैं। हाँ, आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत खराब हो सकती है। तो आपने हल्की सी बीमारी को भी इजी नहीं लेना। शादीशुदा जोड़ों के लिए सितंबर का शुरू तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार रहेगी। आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी।
एक दूसरे की कुर्बत में रहेंगे। लेकिन सितंबर के सेकंड हाफ में 15 सितंबर के बाद मैरिड कपल्स को थोड़ा मोहतात अंदाज में चलना होगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। कुछ दिन सही रहेंगे और कुछ दिन किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों में तो तकरार हो सकती है, बहस हो सकती है। तो आपने संभल कर चलना है और सब्र व तहम्मुल के साथ चलना है। हाँ, खानदान में, रिश्तों में भी जेमिनी के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरपूर साबित हो सकता है। महीने के पहले 15 दिनों में तो आपकी घरेलू जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन अगले 15 दिनों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके अपने घर वालों के साथ विरासती जायदाद के पॉइंट पर झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है। वालिदैन को स्कूल गोइंग बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी, वरना स्टडीज में जेमिनीज बच्चे पीछे रह सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो लोग थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको फोकस्ड रहना होगा और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा मेहनत करना होगी, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। इस महीने आपकी आमदनी में बेहतरी तो आएगी, लेकिन पैसा जाया होने का भी इम्कान है। आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो आपने अपने एक्सपेंसेस, जैसे मैंने पहले बताया, आपने अपने एक्सपेंसेस, अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। आपके अपने मामू के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, या मां के रिश्तेदारों के साथ तलखलामी हो सकती है। मियां बीवी में भी किसी वजह से थोड़ी दूरी आ सकती है, दूर दूर रह सकते हैं, या घर के अंदर ही नाराज होकर एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो सकते हैं। जो जेमिनीज क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कंटेंट राइटर है, फिक्शन राइटर, फाइन आर्ट्स के किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप पेंटर हैं, राइटर हैं, अदाकार हैं, तो ऐसे सभी जौजा लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आप लोगों की आमदनी अच्छी रहेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो सब लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे, लेकिन आपको अच्छी डील्स के लिए मेहनत ज्यादा करना होगी, तभी आपको अच्छी डील्स मिल सकेंगी, तभी आपके अच्छे सौदे होंगे। आपको दूसरे मुल्क भी जाना पड़ सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन्हें किसी दूसरे मुल्क भी जाना पड़ सकता है जहां आप बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ सफर करते हैं तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। बिजनेस टूर एक फैमिली टूर बन सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग भी फायदे में रहेंगे जिनका रोजगार दूसरे मुल्कों से जुड़ा है या ऑनलाइन काम करते हैं। आप लोग बहुत फायदे में रहोगे। हाँ, ख्याल रखिएगा कि आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, उन्हें बीपी शुगर का मसला हो सकता है, तो आपने खुद पर कंट्रोल रखना है और वालिदा के साथ बहस में नहीं जाना और ना ही उन्हें परेशान करना है। तो आपने अपनी वालिदा को परेशान नहीं करना और ना ही खुद को आपने परेशानी में डालना है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आप सितंबर के सेकंड हाफ में थोड़े स्ट्रेस में भी आ सकते हो। आपकी तबीयत में सुस्ती छाई रह सकती है, थकावट हो सकती है, जॉब का स्ट्रेस भी आपको परेशान कर सकता है। बस ये एक दो सेक्टर्स हैं जिनमें आपको मुहतात रहना होगा। बाकी ओवरऑल हर सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चेंजेस हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं। आप एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारोगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सितंबर 2021 ये महीना कैसा रहेगा, फिर डिटेल से बात करेंगे। कैंसर के लोगों के लिए ये महीना अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा। महीने के शुरू के दिनों में तो हालात आपके हक में रहेंगे, जैसे जॉब, कारोबार अच्छा चलेगा, आप काफी एक्टिव रहेंगे, नए नए काम शुरू कर सकते हैं, पुराने जो काम रुके हुए थे वो काम आप मुकम्मल कर सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन
शादीशुदा जोड़ों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। सितंबर के शुरू के 6 दिनों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी कमजोर रह सकती है। आपको यहाँ एक काम ये करना है कि आपने अपने काम में लगे रहना है। इधर उधर की दफ्तरी सियासत में आपने हिस्सा नहीं लेना। अपने काम पर बस आपने फोकस रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपने अभी से अपने दफ्तर का माहौल अपने खिलाफ नहीं करना। आपने अपने काम में लगे रहना है, अपने टारगेट्स आपने पूरे करने हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, मामलात दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। 5 सितंबर को मार्स आपके 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपको एक जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करने लगेंगे। काम की जगह पर आपकी अहमियत अचानक बढ़ जाएगी। आपके सीनियर्स आपके साथ हर तरह का ताउन करते नजर आएंगे। सभी आपके काम से खुश होंगे और आपकी तरक्की भी हो सकती है। आपको कोई बोनस भी मिल सकता है। 17 सितंबर को सूरज भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो ये 2 सैयारों का ये मजमूआ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली लाएगा, एक जबरदस्त चेंज आएगा। आपके अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। काम की जगह पर पहले अगर कुछ मसाइल थे तो अब वो मसाइल भी दूर हो जाएंगे। आप अपने रास्ते के तमाम चैलेंजेस से बचते हुए आगे निकल जाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत मुनासिब रहेगा। आपकी नई बिजनेस डील्स होंगी, नए नए कारोबारी लोगों से मुलाकातें होंगी, उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोगों का कारोबार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं तो आप कर सकते हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि जैसे आप कोई प्लॉट खरीद के छोड़ दें या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके छोड़ दें। तो ऐसी सरमायाकारी से आपको फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि जो लंबी चले, जिसमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उसका फायदा होगा। सितंबर में वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इनकी बड़ी जबरदस्त डील्स होंगी, लेकिन आपको डील्स ढूंढना होंगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी। आप अच्छा मुनाफा भी कमाओगे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग बड़े फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो मेडिकल के किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग बहुत पैसा कमाएंगे। मुलाजमत पेशा लोगों के करियर में तरक्की के चांसेस हैं। आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपके अख्तियारात बढ़ जाएंगे। खास तौर पर वो कैंसेरियंस जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। पैसों के हवाले से ये महीना काफी अच्छा रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा, आप लोग सेविंग भी कर सकेंगे। अगर कोई आपका पैसा लेके भाग गया था तो अब आपको वो पैसा भी वापस मिल सकता है। तो आपको इन दिनों में कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप उस पैसे की वापसी के लिए कोशिश करेंगे तो आपको वो पैसा वापस भी मिल सकता है। अगर आप कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वक्त अच्छा है। आपके बहन भाइयों की सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। आप अपने बहन भाइयों की मदद से भी कोई एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और जब सन और मार्स आपके जायचे के 3rd हाउस में दाखिल होंगे तो हालात ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। सरकारी अफसरान का रवैया भी आपके साथ काफी पॉजिटिव रहेगा। वो सब लोग आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना आप लोगों के लिए एवरेज ही रहेगा।
लेकिन आपको यहां एक दो बातें समझ के चलना होगा। आपके जहन में नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, स्ट्रेस में भी आप रह सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप बहस मुबासों में भी पड़े रहेंगे। तो इस मामले में आपको करना यह है कि आपने सब्र के साथ, हौसले के साथ, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना है। कोशिश आपने ये करनी है कि आप बहस मुबासों में ना पड़ें, स्ट्रेस में ना आए, नेगेटिव जो ख्यालात आ रहे हैं उनको झटकें, अपनी अटेंशंस को डाइवर्ट करें, कोई और काम करें, खुद को बिजी रखें। सितंबर में आप काफी पॉजिटिव भी रहेंगे। अपने रिश्ते में किसी दूसरे तीसरे शख्स की बात आपको बहुत चुभेगी, और जो लोग सिंगल हैं और मोहब्बत की तलाश में हैं उन्हें कुछ दिन मजीद सब्र करना पड़ सकता है। शादीशुदा जोड़ों के लिए भी ये महीना एक एवरेज महीना ही रहेगा। अपने स्पाउस के साथ आपकी बहस तू तकरार लगी रहेगी, तो आपको सब्र और हौसले के साथ ही रहना होगा। अपने रिश्ते में हम आहंगी लाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, सुलह सफाई के साथ रहने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने पार्टनर के जज्बात को समझें, उसकी तबीयत को समझें। तो बहस मुबासे में आप ना पड़ें, एक दूसरे को समझ के ही आगे बढ़ेंगे तो मामलात सही रहेंगे। सितंबर में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इस महीने आपने मामूली सी बीमारी को भी नजरअंदाज नहीं करना। 15 सितंबर के बाद आपने अपनी सेहत के हवाले से ज्यादा मोहतात रहना है। जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत रहेगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे। स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इम्तहानात में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे नंबर ले सकेंगे। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्हें अभी से कहीं ना कहीं जॉब की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब हो सकती है। और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे। इस महीने आप काफी सेंसिटिव रहोगे। दूसरों की तकलीफ को, दूसरों के मसाइल को आप अपना समझना शुरू कर देंगे, और उनकी तकलीफ से आप खुद भी तकलीफ में रह सकते हैं। तो आपने यहां भी थोड़ी केयर करनी है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, दुआएं वज़ाइफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस महीने में आपने अपने रिलेशनशिप में और सेहत, इन दो चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। बाकी कारोबार, जॉब के हवाले से सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन दो मामलों में आपने बस बहस तकरार में नहीं जाना, बाकी सब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुर्जे असद, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने सितंबर में किन किन सेक्टर्स में ज्यादा तवज्जो देनी है, कहां कहां आपने एहतियात करनी है। आपने सितंबर के पहले चंद दिन पैसों के मामलात को बहुत संजीदगी से लेना है। दूसरे लोगों के साथ मामलात में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके काम रुक सकते हैं। हुकूमत से जुड़े मामलात में, अपने टैक्सों से मुतालिक मामलात को आपने रिव्यू करना है। टैक्स के मसाइल हो सकते हैं। बैंकिंग से मुतालिक जो मामलात हैं उन सब मामलात में आपने मोहतात रवि से चलना है। पैसों का लेन देन आपने सोच समझ कर करना है। आपको देखना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, कोई फ्रॉड करके पैसा तो नहीं ले रहा, गैर जरूरी अखराजात तो नहीं हो रहे, पैसा बचाया कैसे जा सकता है। आपने सितंबर में अपने पैसे के तमाम मामलात पर नजर रखनी है। ल्यूज, सितंबर का महीना आपके अपने खानदान के गिर्द घूमेगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना खानदान रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी दूसरी तरजीह रहेगी। इस महीने में आप काफी मसरूफ रहेंगे, सोशल रहेंगे, क्योंकि आप अब अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें करेंगे, सोसाइटी के बड़े नामवर लोगों से मुलाकातें करेंगे। आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे,
आप अपने दोस्तों, रिश्ते दारों और साथ काम करने वालों के सर्कल में टॉप पर रहेंगे। लोगों की तवज्जो आप पर रहेगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। आपकी बात की अचानक से अहमियत बढ़ जाएगी। इस महीने आपको फन करने, इंजॉयमेंट के कई मौके मिलेंगे और महीने का सेकंड हाफ यानी 15 सितंबर के बाद आप लोग ज्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत जज्बाती रहेंगे। आपकी तबीयत में नरमी रहेगी। आपकी शख्सियत वैसे भी एक मकनातीसी शख्सियत है, तो इस महीने आप देखेंगे कि आपके ताल्लुक वाले लोग, आपके करीबी लोग आपके सामने जी जी करते रहेंगे। जो न्यू लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपके अपने पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। कमाल का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखना पड़ सकते हैं। कुछ मामलात में आप दोनों में इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन कोई खराबी नहीं होगी। आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने बिलव्ड से शादी करना चाहते हैं, तो शादी करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। सितंबर के सेकंड हाफ में जब जुपिटर आपके 6th हाउस में दाखिल होगा, तो आपके रिश्ते में कुछ मसाइल आ सकते हैं। ईगो इश्यूज हो सकते हैं, इख्तलाफ राय आ सकता है। इसके साथ साथ मैरिड कपल्स का आपस में रिश्ता बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। आपका स्पाउस आपकी खूबसूरती, आपके फनकाराना जज्बात को बहुत पसंद करेगा। आप दोनों की इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होंगी। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी और जब डिस्कशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ राय आ जाता है। तो ऐसे ही आप दोनों में इख्तलाफ भी हो सकता है। आपने अपनी शरीके हयात की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि 6 सितंबर के बाद आपके स्पाउस की सेहत खराब भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस महीने आपकी तवज्जो अपनी फैमिली पर रहेगी। घर का माहौल खुशगवार और फ्रेंडली होगा। माली मामलात आपको काफी सखी रखेंगे। आप पैसा खुले दिल से लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि आपको पैसों के मामलात में मोहतात रहना होगा। करियर के हवाले से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको अपने जारहाना रवैये को ठीक रखना है, अपने रवैये को कंट्रोल में रखना है। आप अपने काम में बहुत मसरूफ रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और आपकी यही मेहनत आपको बहुत ज्यादा मुनाफे और फायदे भी दिलाएगी। गुस्सा आपने कंट्रोल में रखना है। बस डिप्लोमेटिक रहते हुए आपने अपने काम निकालने हैं। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं या वैसे अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं। काम कारोबार अच्छा रहेगा, आमदनी भी अच्छी रहेगी, पैसों की कमी का मसला नहीं होगा। महीने के शुरू में मरकरी और वीनस आपके दूसरे घर में होंगे। आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मुलाजमत पेशा लोग भी काफी खुशकिस्मत रहेंगे। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में 15 सितंबर के बाद आपको मोहतात रहना होगा। डील्स करते वक्त, सौदे करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त आपने मोहतात रहना है, क्योंकि नुकसान का खतरा भी है। आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। अगले 15 दिनों में आपको एक बजट तैयार करना चाहिए और उसी बजट के अंदर रहते हुए आप अपने सारे अखराजात कीजिए। बात करें सेहत की, तो सेहत आपकी ठीक रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पढ़ाई पर आप ठीक से शायद फोकस न कर पाएं, और जो स्टूडेंट्स हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें अपने टीचर्स और वालिदैन की भरपूर सपोर्ट रहेगी, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्हें जॉब की लाजमी कोशिश करनी चाहिए।
آپ की अच्छे सैलरी पैकेज पर जॉब हो सकती है। और वो स्टूडेंट्स जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी इस महीने दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपका दाखिला हो सकता है, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने का ख्वाब पूरा हो सकता है। तो ये टाइम अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करना होगी, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ कारोबारी लोगों को अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ सकता है। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों सफर करने पड़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इन सफरों को एंजॉय भी करेंगे और आपको इन सफरों से फायदे भी होंगे। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ आप कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। तो न्यूज़, इस महीने में आपने अपने पैसों के मामलात में सिर्फ पैसों के लेन देन के मामलात में, बैंकिंग सेक्टर के मामलात में, अपने टैक्स के मामलात में आपने मोहतात रहना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया, इन मामलात में आपने मोहतात रवि से चलना है, क्योंकि आपका नुकसान भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपने इन सेक्टर में मोहतात रहना है। इसके अलावा बाकी हर सेक्टर में आपके लिए सब बहुत अच्छा रहेगा। तो जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। विर्गो, बुर्ज सुमला। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा, फिर डिटेल से बात करेंगे। विर्गोस, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और जबरदस्त महीना रहने वाला है। कुछ सेक्टर्स में तो आप बहुत खुशकिस्मत रहोगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको हल्की फुल्की एहतियात करना होगी। सारे विर्गोस टेस्ट नहीं होते कभी भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ विर्गोस इसमें टेस्ट हो जाएं, तो आपको उन मामलात में मोहतात रहना होगा। अगर हम करियर में जॉब होल्डर्स की बात करें तो आपको महीने के शुरू में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह कारोबारी विर्गोस को भी सितंबर के फर्स्ट हाफ में जरा मोहतात रहना होगा। संभल कर डील्स करना होगी, पैसों के लेन देन में मोहतात रहना होगा, बड़े सौदों से गुरेज करना चाहिए। विर्गोस के करियर के हवाले से यह महीना बहुत अहम रहेगा। शुरू दिनों में आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा तो किसी दिन आप परेशान हो जाओगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन सितंबर के सेकंड हाफ में जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब अपने आला अफसरान पर अच्छा असर डालेंगे। आपके कोलीग्स भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप जब इतनी मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको नई जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं। आपको कोई एडिशनल चार्ज भी मिल सकता है। कारोबारी मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं वो लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि नया कारोबार अच्छा ना चल सके या वो कारोबार कमजोर रहे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको मार्केट में सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ जाए। तो आपने कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले सारे हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करना है। वैसे भी अगर आप कुछ वक्त के लिए नया कारोबार का जो प्लान आपने बनाया हुआ है वो आप पोस्टपोन कर दें तो फायदे में रहेंगे। हाँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जात में एक बेहतरी आएगी। आप अपने काम में बहुत अच्छे रहेंगे। आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने के हवाले से आप कोई नया फन, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी,
आप के इख्तियारात बढ़ जाएंगे। सितंबर के सेकंड हाफ में आपको काफी अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं, जिससे कारोबारी लोग भी फायदा उठाएंगे और मुलाजमत पेशा लोग भी फायदा उठाएंगे। इस वक्त आपको माजी में की गई मेहनत का फल मिलेगा। आपने पिछले दिनों में जो मेहनत की है उसका फल आपको सितंबर के सेकंड हाफ में मिलेगा इंशाल्लाह। आपके बिजनेस प्लान्स कामयाब रहेंगे। सितंबर के आखिर में डेली वेजेस पर काम करने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आपने अपने काम की जगह पर संभल कर चलना है। मामलात खराब हो सकते हैं, आपको बता रहा हूं, मामलात बिल्कुल खराब हो सकते हैं। आपने बहुत संभल कर चलना है। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं वो लोग जॉब स्विच तो कर सकते हैं, लेकिन नई जगह पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो आपने बहुत मोहतात रहते हुए अपना काम करना है। जॉब स्विच करनी है तो आप जहां जाना चाह रहे हो उस जॉब की पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बड़े ध्यान से सोच समझ लें। अगर वो जॉब आपकी मिजाज के मुताबिक है तो ही आप पहली जॉब छोड़िएगा। तो ऐसा ना हो कि उड़ती हुई चिड़िया देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया छोड़ दें। पैसों के हवाले से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। यह महीना काफी साजगार रहने की तवक्को है। इस वक्त आप कई सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। जॉब होल्डर्स की प्रमोशन हो सकती है। आपके घर के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी मदद कर सकते हैं। आपके घर में से कोई बंदा या कोई करीबी अजीज आपकी तरक्की की वजह बन सकता है। हो सकता है कि आप किसी की मदद से, किसी की सपोर्ट से तरक्की कर जाएं। 15 सितंबर के बाद आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। लेकिन महीने के शुरू में आपकी अखराजात ज्यादा रहेंगे। आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। महीने के शुरू के दिन आपकी लव लाइफ के लिए तो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बेहतर होते चले जाएंगे। चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सिंसियर रहना होगा। अगर आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है। 15 सितंबर को जब जुपिटर पीछे हटता हुआ आपके 5th हाउस में दाखिल होगा, तब आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिसे आप पसंद करते हैं उसके घर रिश्ता भिजवा सकते हैं, आपका रिश्ता तय हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें रिश्ते की तलाश करनी चाहिए, उनका रिश्ता तय हो सकता है, शादी हो सकती है, मंगनी तय हो सकती है। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना एक अच्छे नोट पर शुरू होगा। अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार रहेगी। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और कशिश बढ़ेगी। आप एक साथ रोमांटिक टूर पर भी जा सकते हैं। 6 सितंबर को आपने मोहतात रहना है। 6 सितंबर का दिन भारी हो सकता है। मियां बीवी में किसी बात पर टेंशन हो सकती है, तो तकरार हो सकती है। मामूली बात पर आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात आ सकते हैं। आप दोनों में ईगो इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी बात को अपनी अना का मसला बनाकर आप दोनों में ठन सकती है। तो आपने यहां भी इस मामले में थोड़ा मोहतात रहना है। फैमिली लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, काफी साजगार रहेगा। फैमिली मेंबर्स के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। खानदान में कोई तकरीब हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकती है, किसी की सालगिरह का मौका हो सकता है, कोई मंगनी की रस्म हो सकती है, या वैसे कोई गेट टुगेदर रख सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत खुशगवार रहेगा। खानदान में आपने ख्याल रखना है कि आपके बहन भाइयों में से किसी की सेहत खराब हो सकती है, तो परेशान ना हो, कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बस आप उनका थोड़ा ख्याल रखें, सब ठीक हो जाएगा। बात कर लें एजुकेशन की, तो वो स्टूडेंट्स जो दूसरे मुल्कों में पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें सितंबर में दूसरे मुल्कों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले की लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा वो तुलबा जो कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं,
وہ بہت کامیاب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو سائنس یا لا کی ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو طلباء ریسرچ کر رہے ہیں انہیں اپنی ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ آپ تھوڑے ڈسٹریکٹ رہ سکتے ہو تو آپ کو فوکسڈ رہنا ہوگا اور زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت بہت اچھا ہے، اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں بھی اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ بڑا پیسہ کما سکتے ہیں۔ ٹور آپریٹرز بھی اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹور آپریٹرز بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو ورگوز، یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ معاملات میں بہت اچھا رہے گا، کچھ معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ تو اگر آپ احتیاطیں کریں گے تو یہ مہینہ آپ بہت اچھے سے انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ اس مہینے آپ کو کافی چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں بھی ملیں گی اور آپ بہت خوش بھی رہیں گے۔ تو جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ خوشی خوشی میں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لبرا، برج میزان، اس مہینے آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی۔ فیملی ممبرز کے آپس میں ریلیشنز اچھے رہیں گے۔ گھر میں آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ سکتا ہے، لیکن آپ انہیں حکمت سے سنبھال سکتے ہیں۔ تھوڑا ڈپلومیٹک رہیں گے آپ۔ سپٹمبر کا مہینہ آپ کے لیے ملے جلے نتائج لائے گا۔ پروفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی، بہتر رہے گی۔ پیسے کمانے کے سورسز بڑھیں گے، آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی اور آپ کے کاروباری پلانز میں تیزی آئے گی۔ گھریلو زندگی بھی خوشحال رہے گی، لیکن آپ کو اپنے معاملات خود ٹھیک کرنا ہوں گے۔ کسی دوسرے تیسرے کی مدد نہ ہی لیں تو ہی بہتر ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے دیں گے تو آپ کے معاملات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی لو لائف کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے، اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی، اور اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو 15 سپٹمبر کے بعد کے دن بہت اچھے رہیں گے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ہاں رشتے کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو بھی 15 سپٹمبر کے بعد کے دن اچھے ہیں، آپ پیغام بھجوا سکتے ہیں اور آپ کا رشتہ بھی طے ہو سکتا ہے۔ میرڈ کپلز کے لیے مہینے کا آغاز اچھے نوٹ سے شروع ہوگا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن 15 سپٹمبر کے بعد آپ دونوں کے رشتے میں شکوک و شبہات اور کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ دونوں میں ایگو ایشوز آ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر دونوں میں تو تکرار ہو سکتی ہے۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تو رشتہ مضبوط رہے گا، لیکن آپ دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ دوست بھی آپ کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور جانا پڑے، گھر سے دور کچھ دن رہنا پڑے۔ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بہت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کی طبیعت بہت حساس رہے گی۔ آپ اپنے فیملی ممبرز کی وجہ سے بھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ کسی کی کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو بہت بڑی محسوس ہوگی۔ آپ کو اختلافات سے بچنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو لازمی اعتماد میں لے کر ہی آگے کوئی کام کرنا چاہیے یا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، تب ہی آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اور آپ کا کام بھی اچھا چلے گا۔ ہاں، آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ پروفیشنل لائف کے حوالے سے سپٹمبر کا مہینہ سازگار رہے گا۔ کیریئر بہت اچھا رہے گا۔ پروفیشنل ریلیشنز میں بہتری آئے گی۔ کام کی جگہ پر
آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی، آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ تعلق اچھے رہیں گے، آپ کے کولیگز آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں، آنے والے دنوں میں آپ بہت ترقی کریں گے، آپ کا نام خوب چمکے گا۔ 15 سپٹمبر کو جوپیٹر آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا اور سیٹرن کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ دونوں سیارے آپ کے 10th ہاؤس، آپ کے کام کاروبار پر اثر انداز ہوں گے۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں پازیٹیو چینجز دیکھیں گے، آپ اپنے کام پر فوکسڈ رہیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی، آپ کے سینئرز آپ کی تعریف کریں گے، آپ سے خوش ہوں گے۔ کاروباری لوگوں کے لیے مہینے کا فرسٹ ہاف، پہلے 15 دن زیادہ اچھے رہیں گے، اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کا روزگار کسی دوسرے ملک سے جڑا ہے، آپ کی آمدن، آپ کی تنخواہ کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، تو آپ کو مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 15 سپٹمبر کے بعد اپنے کام میں محتاط رہنا ہوگا۔ ڈیلز کرتے وقت آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ڈیل کرنی ہے، نقصان کا خطرہ ہے۔ پیسوں کے حوالے سے بھی یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ سن اور مارس دونوں آپ کے 11th ہاؤس میں موجود ہیں اور جوپیٹر کی اس پر نظر بھی ہے، تو آپ کی آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے، آپ نئے سورسز سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، کوئی نیا کام، کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سپٹمبر میں آپ کو کوشش کرنا ہوگی کہ گروسری اور ضروری چیزوں کے علاوہ کچھ زیادہ شاپنگ نہ کریں۔ 22 سپٹمبر تک آپ کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں اور آپ کو اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ لیکن 22 سپٹمبر کے بعد حالات میں بہتری آنے لگے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کے غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ لگژری آئٹمز پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپینسز پلان کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، آپ کے کام کو سراہا جائے گا، آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے، سیلری پیکج بڑھ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں اور جاب کی تلاش میں ہیں انہیں ایک بہتر جاب مل سکتی ہے۔ جو لوگ پارٹنرشپ پر کوئی کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ وقت اچھا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ کا کاروبار چمکے گا، آپ اپنے کاروبار میں کامیاب رہیں گے، اور جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں انہیں نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی، ان کی نئی ڈیلز ہوں گی، نئے کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، نئی پروڈکٹس میں کاروبار کرنے کا سوچ سکتے ہیں، کسی بڑی مارکیٹ، بڑی منڈی کو ایکسس کر سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کا کام ریسرچ سے جڑا ہوا ہے وہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے، آپ کو اپنے من چاہے ریزلٹس ملیں گے۔ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ سازگار رہے گا، آپ اپنی پڑھائی میں کامیاب رہیں گے، پڑھائی پر آپ فوکسڈ رہیں گے، اور جو اسٹوڈنٹس ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کی کامیابی کے بڑے روشن امکان ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں وہ تھوڑے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ بات کریں سفر کی تو سپٹمبر کا مہینہ لبرا والوں کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پلانٹری پوزیشن کے مطابق کاروباری لوگ تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان سفروں سے وہ ریزلٹس شاید نہ مل سکیں جو آپ نے سوچ رکھے تھے۔ اندرون ملک سفر کرنا پڑے گا اور زیادہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جاب میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرز یا دوستوں کے ساتھ کہیں ٹور کا پلان بنائیں تو اینڈ جانے کے ٹائم پر آپ کا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ اوورآل آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ ریلیشن شپ بھی اس مہینے آپ کا ٹھیک رہے گا، کام کاروبار بھی ٹھیک رہے گا، اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، ان کو بھی فائدے ہوں گے۔ ہاں، آپ کو سفر کرتے وقت محتاط رہنا ہے،
अगर आप सफर करना चाहते हैं तो सफर पर जाने से पहले जहां काम के सिलसिले में आप सफर पर निकलना चाह रहे हैं वहां की पहले सारी सूरत हाल आप पता कर लें, फिर ही आप सफर पर निकलें। ऐसा ना हो कि आप सफर भी कर लें, टाइम भी ज़ाया कर लें, पैसा भी खर्च कर लें, लेकिन आपको मतलूबा नताइज न मिलें। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए हर लिहाज से एक अच्छा महीना साबित होगा इंशाल्लाह। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो, सितंबर के महीने में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों से या खुद अपने आप से बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरों में खूबियां तलाश करें, उनकी खामियों को नजरअंदाज करें, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आप खुद को हल्का हल्का महसूस करेंगे। इस महीने आपके खानदानी रिश्तों में हम आहंगी रहेगी, एक दूसरे के साथ सब जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। आप काफी इमोशनल भी रह सकते हो। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो खामखाही जेलस होते रहेंगे। हसद को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि आपका पार्टनर आपका खैर ख्वाह है, आपके साथ वो सिंसियर है, आपकी नेचर एक प्यार करने वाले इंसान की है, तो वैसे भी आपके रिश्तों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। मियां बीवी डेली रूटीन की अगर एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। और अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनको अपना पार्टनर मिल सकता है, लेकिन थोड़ी देर लग सकती है। सितंबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी कोशिशें जाया हो सकती हैं, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने बुजुर्गों की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी सितंबर का महीना चैलेंजेस से भरा रह सकता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा और ये वक्त आपकी लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा वक्त होगा। तो स्कॉर्पियोज, 6 सितंबर से पहले के दिन और सितंबर का आखिरी हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी पहला हफ्ता और आखिरी हफ्ता ये बहुत अच्छे रहेंगे। बीच वाले 2 हफ्तों में अप्स एंड डाउन रहेंगे क्योंकि 6 सितंबर को वीनस अपना घर तब्दील कर लेगा और आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा। और इस ट्रांजिट की वजह से मोहब्बत की जो खुशहाली थी वो कम हो जाएगी। आप जो इतने रोमांटिक हो सकता है कि 6 सितंबर के बाद आपका मूड बिल्कुल ही बदल जाए। शादीशुदा जोड़ों के लिए महीने का सेकंड हाफ ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरू दिनों में मियां बीवी में बहस तकरार भी हो सकती है, लेकिन हालात कंट्रोल में ही रहेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। आपकी घरेलू जिंदगी में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। मार्स के असरात की वजह से आपको नेगेटिव ख्यालात ज्यादा आएंगे। अचानक आप गुस्से में आ सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं। 6 सितंबर को मार्स और 17 सितंबर को सूरज अपना घर तब्दील करेगा और आपके 11th हाउस में दाखिल होंगे और 15 सितंबर को जुपिटर आपके 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा। इससे आपके घरेलू माहौल में कुछ तब्दीलियां आएंगी और ये तब्दीलियां बहुत तेज होंगी और तेजी से ही तब्दीलियां आएंगी। पैसों की बात करें तो आपका फाइनेंस पिछले महीने के मुकाबले में कुछ बेहतर होगा। फ्लो ऑफ इनकम ठीक रहेगा, पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा, तो आप अपने पुराने कर्जों से भी जान छुड़वा सकेंगे।
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप जमीन, घर या गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे, लेकिन आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि नुकसान होने का खतरा भी है। बात करें करियर की तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका अपने काम की जगह पर खूब नाम चमकेगा। आपके कोलीग्स आपके साथ काफी फ्रेंडली रहेंगे और आपकी सपोर्ट भी करेंगे। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की का इम्कान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ज्यादा मुनाफा बख्श रहेगा, लेकिन शराकत पर आपने कोई नया काम बिल्कुल भी शुरू नहीं करना, क्योंकि पार्टनरशिप पर नया काम शुरू करने के हवाले से ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग मेडिकल और आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उन्हें काम के दौरान मुश्किल पेश आ सकती है। काम की वजह से स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। लेकिन टीचिंग सेक्टर में जो लोग हैं जैसे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, उनकी जॉब में बेहतरी आएगी। आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। चाहे आप जॉब होल्डर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आपकी इनकम सरकारी अदारों से आती है तो इस महीने आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। सितंबर में आपके काम में कोई रुकावट अगर कभी पहले थी तो वो रुकावट भी खत्म हो जाएगी। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपको सडन गेन हो सकते हैं और जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं उनके केसेस लटक सकते हैं। उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और वो लोग जो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं या लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं या खवातीन से मुतालिक कोई किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आमदनी तो अच्छी रहेगी लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट काफी अरसे से होल्ड पर था और ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आप पैसा कमा सकते थे तो अब वो प्रोजेक्ट इस महीने से दोबारा फाल हो जाएगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। बात करें एजुकेशन की तो स्टूडेंट्स को अपनी तालीम पर फोकस करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। कॉमर्स और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का ध्यान एक जगह टिक नहीं सकेगा। बात करें सफर की तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सफर तो होंगे। कारोबार के सिलसिले में भी सफर करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन सफरों से शायद आपको वो फायदे ना मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे थे। वक्त और पैसे का ज़या हो सकता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सफर कोई इतना अच्छा नहीं होगा। आपको इस महीने कोई भी सफर करने से पहले 2 बार लाजमी सोचना चाहिए। तो स्कॉर्पियोज, इस महीने आपका रिलेशनशिप बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पिछले महीनों की निस्बत कम से कम इस महीने आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। रिश्तों में आप ठीक रहोगे। कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा, आसम रहेगा, कमाल का रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी बहुत फायदे में रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान करना है और वो है आपका ट्रैवल, आपका सफर। सफर से आपको शायद वो फायदे ना मिलें जो आप तवक्को कर रहे थे। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लाने वाला है। काम, कारोबार, जॉब के लिहाज से ये एक कामयाब महीना साबित होगा। आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी। अपनी कोशिशों से आप कुछ पेंडिंग काम मुकम्मल कराएंगे। बहुत पुरजोश रहेंगे, बड़े एक्साइटेड रहेंगे। शरीके हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा
और मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से सितंबर का आगाज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, किसी किस्म का कोई खलल नहीं आएगा। महबूब के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक ही रहेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन 6 सितंबर के बाद से आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त देखेंगे। वीनस आपके 11th हाउस में जाएगा और ये आपके ताल्लुकात में, आपके रिश्तों में मिठास लाएगा। आपका मूड बहुत रोमांटिक रहेगा, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तोहफे तोहफ भी देंगे, सिनेमा में कोई फिल्म देखने जा सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में आपकी जिंदगी मोहब्बत, रोमांस और इंटरटेनमेंट से भरी रहेगी। और 22 सितंबर के बाद आपकी जिंदगी में रोमांस ही रोमांस भर जाएगा। मरकरी 11th हाउस में जाएगा और वीनस 5th हाउस का रुख करेगा, तो उस वक्त आप अपनी जिंदगी के मौसम बहार में दाखिल हो जाएंगे। जो सेजिटेरियंस मोहब्बत की तलाश में हैं, उन्हें अब कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे प्रपोज करने के लिए ये साल का बेहतरीन वक्त होगा और ये मोहब्बत की मिठास आपकी शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा भी बनेगी। लाइफ पार्टनर की मुकम्मल सपोर्ट रहेगी, एक दूसरे के दरमियान हम आहंगी होगी, एक हार्मनी रहेगी। घर में करीबी रिश्तों के साथ आप बड़े पुरसकून रहेंगे। करियर के हवाले से सितंबर का महीना आपके लिए काफी दिलचस्प रहेगा। महीने का आगाज आपके लिए बहुत अच्छे अंदाज में होगा, क्योंकि आप अपने कामों में अब आसानियां देखेंगे और आसानियों में रहते हुए आप अपने काम मुकम्मल कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप खुश भी रहेंगे और एक्साइटेड भी रहेंगे। आपके 10th हाउस में मरकरी का राज रहेगा, तो काम की जगह पर आपके अपनी कोलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, एक दोस्ताना किस्म का माहौल रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पहले जो रुकावटें खतरा बन के मंडला रही थी, वो सब रुकावटें अब खत्म हो जाएंगी। आप अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे, आप बड़े मजबूत रहेंगे, बड़े ध्यान से मेहनत से काम करेंगे और जो लोग कारोबार में हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इस वक्त आप कम मेहनत से थोड़ी मेहनत करके आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है, आप नए सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं। इस वक्त आप अपने काम में बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप नए नए आइडियाज मुतारिफ करवाएंगे, अपने कारोबार में आप इनोवेशन लेकर आएंगे, आपकी ज़हनी काबिलियत बढ़ेगी, आप बहुत ज़हीन रहोगे, बड़े अक्लमंदाना फैसले करोगे। सितंबर के सेकंड हाफ में सूरज भी आपके 10वें घर में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार के हालात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मुलाजमत पेशा लोगों की तरक्की का भी इम्कान है। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपको मुल्की और गैर मुल्की ग्राहकों से अच्छी आमदनी होगी, आपकी अच्छी डील्स होंगी, अच्छे सौदे होंगे, आपकी बड़ी अच्छी आमदनी होगी। फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इस हवाले से आप काफी खुशकिस्मत रहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है, या किसी भी किस्म की जायदाद खरीदने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। घर पर कोई तकरीब रख सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं। मुलाजमत पेशा लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अपने सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। और हाँ, जिन लोगों की अभी अभी नई नई जॉब हुई है, उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, कहीं कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो उन लोगों को संभल कर चलना होगा जिनकी नई नई जॉब हुई है। अगर एक कारोबार के साथ साथ कोई नया कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है, आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कोई काम कोई कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ बहस मुबासे से परहेज करनी चाहिए, वरना
आप दोनों में खटाई आ जाएगी और आपका कारोबार मुतासिर हो सकता है। तो बहस और झगड़ों से दूर ही रहिएगा। वो लोग जो टीचर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, या प्रोफेसर्स हैं, या वकील हैं, या कोई भी कानूनी किस्म का काम करते हैं, ये लोग बहुत तरक्की करेंगे। इन्हें माली फायदे भी होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। इस महीने आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। पैसों के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको पैसों की कमी नहीं होगी। आप एक से ज्यादा ज़राए से, ज्यादा सोर्सेस से पैसे कमा सकते हैं। आप नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप जो नया काम शुरू करोगे, जो नया कारोबार शुरू करोगे, आपका वो कारोबार भी अच्छा रहेगा। अब चूंकि आपकी आमदनी अच्छी होगी तो आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस महीने आप थोड़ी सी कोशिश करके ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आपके खानदान में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप किसी भी मजहबी मकसद के लिए पैसा खर्च करेंगे, या आप किसी नेक काम में किसी की माली मदद करेंगे। इस महीने आपके अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन पैसा जाया नहीं होगा। मियां बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपने अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। इस पूरे महीने में आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं होगा, कोई बड़ी बीमारी का कोई खतरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक रहेंगे। सितंबर का महीना इस हवाले से बड़ा साजगार रहेगा। जिंदगी मामूल पर रहेगी, लेकिन छठे घर में राहु कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। हाजमे का मसला हो सकता है, आंतों की खराबी का मसला हो सकता है। तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। बाहर के खानों से आपने परहेज करनी है। ज्यादा मिर्च मसालों वाले खानों से भी आपने परहेज करनी है। आप ठीक रहेंगे। तो ओवरऑल सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए ये महीना एक आइडियल किस्म का महीना है। आप लोग इस महीने को बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि पैसों की कमी आपको नहीं होगी। रिश्तों में सबके साथ आपकी हम आहंगी रहेगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और लव लाइफ आपकी महीने के शुरू में तो मामूल के मुताबिक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सितंबर के दिन गुजरते जाएंगे आपकी मोहब्बत में शिद्दत पैदा होती जाएगी। आप अपने बिलव्ड के साथ पार्टी भी करेंगे, सिनेमा में भी जाएंगे, तोहफे तोहफे भी देंगे। बहुत अच्छा रहेगा। पैसों के हवाले से, जॉब के हवाले से, सेहत के हवाले से यह महीना ओवरऑल हर लिहाज से बहुत अच्छा और जबरदस्त महीना रहने वाला है। तो इस महीने को एंजॉय कीजिए, खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। सितंबर का महीना बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी आएगी। रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। 15 सितंबर को जुपिटर की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। 6 सितंबर को वीनस भी पॉजिटिव रहेगा और मार्स भी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। 22 सितंबर को जुपिटर आपके 10वें घर में जाएगा, जिससे तरक्की के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सितंबर के फर्स्ट हाफ में आप मुख्तलिफ सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। वरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से यह वक्त अच्छा है। अगर वरासत की तकसीम की बात चल रही है तो आपको वहां से भी पैसा मिल सकता है। पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। आपके पास इतना पैसा आ सकता है कि आप इस महीने कुछ सेविंग्स भी कर सकेंगे। सितंबर के फर्स्ट हाफ में कुछ गैर जरूरी अखराजात भी करना पड़ सकते हैं।
आपको सडन गेन हो सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो आपको वो पैसा भी अब वापस मिल सकता है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया था या किसी ने कर्ज लिया था और वापस नहीं कर रहा था, तो अब आपको अपने पैसे का तकाजा करना चाहिए। आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। इस महीने आपने शॉर्टकट से बचना है। जुआ, शर्त, ऐसे किसी कामों से बचना है। इन कामों में आपका पैसा जाया हो सकता है, तो आपको ऐसे तमाम शॉर्टकट से बचकर रहना है। आपका नुकसान हो सकता है। महीने के सेकंड हाफ में आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। अब किस्मत आपका साथ देगी। अब वो वक्त होगा कि जब आप थोड़ी मेहनत से भी ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो आपने मेहनत करके पैसा कमाने की तरफ ही जाना है, किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की तरफ नहीं जाना। अगर आप इस तरफ गए तो पैसों का तो नुकसान होगा ही, इसके साथ साथ आप किसी कानूनी किस्म के मसले में भी फंस सकते हैं। इस महीने वकीला, जजेस, लॉ मेकर, मेडिकल सेक्टर के लोग, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वालों की जिंदगियां में नुमायां बेहतरी आएगी। एक वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। आप पहले से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो कमीशन पर काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, मिडलमैन हैं, जो दो कारोबारी पार्टीज के बीच में डील करवाते हैं, ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। सोना, जमीन, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लाजमी करें। ऐसी तमाम किस्म की सरमायाकारी से आपको फायदा होगा, लेकिन आपने ये सरमायाकारी संभल कर करनी है, सोच समझ कर करनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तमाम लोग अपने अपने कामों में बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपके काम को सराहा जाएगा। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे, आपकी तरक्की भी हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं वो लोग फायदे में रहेंगे। आपकी अच्छी डील्स होंगी, आप लोग अच्छा मुनाफा कमाते नजर आ रहे हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो सब लोग ही बहुत फायदे में रहेंगे। आप लोग भी अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से ये महीना साजगार रहेगा। आपके अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। आप दोनों में कुर्बत भी बढ़ेगी और वो मसाइल जो अब तक आपके ताल्लुकात को खराब कर रहे थे, अब वो मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। अब आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखेंगे। ये तो था सितंबर का फर्स्ट हाफ। सितंबर के सेकंड हाफ में आपकी लव लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। अगले 15 दिनों में आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी। 15 सितंबर के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पार्टी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आउटडोर डिनर पर जा सकते हैं। लेकिन सितंबर के फर्स्ट हाफ में शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। मियां बीवी में कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपके अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन 15 सितंबर के बाद आप हालात में बेहतरी देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे और आपके दरमियान मोहब्बत और कुर्बत भी बढ़ेगी। लेकिन अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों से इख्तलाफ हो सकता है। बुजुर्गों के साथ आप बहस में जा सकते हैं। बेहतर यही है कि बुजुर्गों के साथ बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। हाँ, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपकी घरेलू जिंदगी में अप्स एंड डाउन रहेंगे। 6 सितंबर को मार्स आपके चौथे घर को मुतासिर करेगा, तो इस वक्त
प्लैनेटरी पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। मामूली सी बात पर फैमिली मेंबर्स में झगड़ा हो सकता है, जायदाद से मुतल्लिका किसी मामले पर झगड़ा हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ सारे मामलात को डील करें। अपने वालिदैन की सेहत का बहुत ख्याल रखना, उनकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत की बात करें तो जो लोग दरमियानी उम्र के हैं उन्हें जिस्म में दर्द, जोड़ों का दर्द हो सकता है, गैस, तजाबियत जैसे मसले हो सकते हैं। तो आपको अपने खाने पीने में मोहतात रहना होगा। 8वें घर में मार्स है तो खून की खराबी का मसला हो सकता है, किसी किस्म की चोट लग सकती है। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहिएगा, सड़क पर चलते वक्त मोहतात रहे, हादसे का खतरा है, सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। महीने के आखिरी दिनों में तो मामला ठीक रहेंगे, लेकिन सितंबर के शुरू के दिनों में आपको बहुत मोहतात रहना होगा। खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें, छुरी कांटा लग सकता है, प्रेशर कुकर या ऐसी तमाम खतरे वाली चीजों का इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहिएगा। बात करें एजुकेशन की तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अगर वालिदैन और टीचर्स अच्छे से गाइड करते रहे तो उनकी परफॉर्मेंस आप अच्छी देख सकोगे। ये बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, इम्तहानात में अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर इन बच्चों पर तवज्जो दी गई, वरना इन बच्चों का रिजल्ट इतना मजे का नहीं होगा। और वो स्टूडेंट्स जो हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। साइंस के स्टूडेंट्स, रिसर्च के स्टूडेंट्स बहुत कामयाब रहेंगे। तो कैप्रिकॉन्स, आपके लिए ये महीना कुछ मिला जुला सा महीना रहेगा, तो इस महीने को आपने समझ के गुजारना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस महीने को गुजार सकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्विश, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा, बड़ा अच्छा साबित होगा। करियर के हवाले से यह महीना एक जबरदस्त महीना रहेगा। सितंबर के फर्स्ट हाफ में आप अपने काम की जगह पर तरक्की देखेंगे। आपके कोलीग्स आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपका नाम चमकेगा, प्रमोशन भी हो सकती है। और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें 20 सितंबर तक अपनी जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आपकी जॉब हो सकती है। इस महीने की आखिरी डेवलपमेंट ये है कि 27 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो अगले कुछ हफ्तों तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। तो आपको अपना डिप्लोमेटिक जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना होगा, झूठ से बचना होगा वरना आप पकड़े जाएंगे। 27 सितंबर के बाद आपने किसी भी किस्म के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। 15 सितंबर के बाद आपके मामलात में ट्विस्ट आएगा। आप अपने मुखालिफिन पर गालिब आने की कोशिश करेंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको होशियारी से काम लेना होगा। अगर जबरदस्ती करेंगे तो माहौल खराब होगा और उससे आपको ही नुकसान होगा। अगर हम कारोबार की बात करें तो महीने का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहेगा। आप कई सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन महीने का सेकंड हाफ आपको कुछ हल्का फुल्का मायूस भी कर सकता है। आपको अपने कारोबार में मुनाफा तो होगा, लेकिन ये आपके लिए काफी नहीं होगा। 17 सितंबर के बाद आपने कानूनी किस्म के मसाइल से बचना है। अगर अदालत में कोई केस चल रहा है तो आपको ज्यादा मोहतात रहना होगा। अगर कोई कानूनी किस्म का मामला पहले ही चल रहा है तो आपको अपने वकील के मशवरे के बाद ही कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। सितंबर में आपके अखराजात अचानक से बढ़ सकते हैं। आपको गैर जरूरी चीजों पर अखराजात कम करना होंगे। आप लॉटरी और बैटिंग की तरफ या जुए की तरफ, शर्तों की तरफ भी माइल हो सकते हैं, शॉर्टकट की तरफ जा सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की तरफ जा सकते हैं। तो आपको मोहतात रहना होगा
کیونکہ نقصان کا یہاں پر بھی خطرہ ہے۔ سپتمبر کے پورے مہینے میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رسک لینے کے لیے یہ مہینہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پیسوں کا لین دین کرتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور یہ جان بوجھ کر آپ کو اخراجات کی طرف لے کر جائے گا۔ 15 سپتمبر کو جوپیٹر بھی آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے اخراجات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ کو ایک بجٹ بنانا چاہیے اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو آپ کو اپنی پرانی سرمایہ کاری سے یا انشورنس پالیسی سے پیسہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں انہیں گورنمنٹ سے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں۔ 10 سپتمبر سے لے کر مہینے کے آخر تک کریئر سائٹ پر آپ لوگ بہت خوش رہیں گے، اور وہ کاروباری لوگ جو اپنے کاروبار کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں وہ قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، انہیں قرض مل جائے گا۔ اور اگر آپ دوستوں سے قرض مانگیں گے تو وہاں سے بھی قرض مل سکتا ہے۔ آپ کو کاروبار کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپتمبر میں وہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے جو کمیشن کا کام کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹس ہیں، مڈل مین ہیں، یہ سب لوگ بہت فائدے میں رہیں گے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، ورک لوڈ تو بڑھے گا لیکن آپ فائدے میں ہی رہیں گے۔ آپ کے کام سے آپ کے سینئرز خوش ہوں گے، آپ کے کام کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی، آپ کے کام کو سراہا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترقی بھی ہو جائے۔ کریئر کی یہ ترقی آپ کی مالی پوزیشن کو بھی بہتر بنا سکتی ہے، آپ کا انکریمنٹ لگ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ایجوکیشن، میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے جس بھی سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں وہ سب لوگ بہت فائدے میں رہیں گے۔ میاں بیوی میں معمولی باتوں پر تلخ کلامی ہو سکتی ہے، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، ایگو ایشوز آ سکتے ہیں، آپ اپنے پارٹنر پر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ لوگ خوشگوار زندگی ہی گزاریں گے۔ والدین اور بچوں کے درمیان بھی تعلقات ٹھیک رہیں گے، اچھے رہیں گے، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن 15 سپتمبر کے بعد حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے 15 دنوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ مہینے کے شروع میں تو آپ کی لو لائف بہت اچھی رہے گی، آپ کو محبت کے رشتوں میں خوشی ملے گی، دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بیلوڈ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رشتہ بھجوا دیں، کیونکہ رشتہ طے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ سپتمبر کا سیکنڈ ہاف محبت کے معاملات کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وقت آپ کی لو لائف میں ایک زبردست جوش بھرا رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کی شادی طے ہو سکتی ہے، منگنی طے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے رشتے کی بات میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے۔ سپتمبر میں آپ کی مصروفیت بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے کام کے سلسلے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے دور رہنا پڑ جائے۔ آپ کی والدہ کی صحت کمزور رہ سکتی ہے، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ 15 سپتمبر کو جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اچانک آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ گھر پر کوئی پارٹی رکھ سکتے ہیں، کوئی دعوت رکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی آپ کو سپورٹ رہے گی۔ 15 سپتمبر کے بعد آپ کی صحت اچانک خراب ہو سکتی ہے، اسپتال کا چکر لگ سکتا ہے، پیٹ یا آنتوں سے متعلق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ بات کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پورا مہینہ بہت اچھا رہے گا، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ فزکس کے اسٹوڈنٹس اپنی ریسرچ میں بہت کامیاب رہیں گے۔ میڈیا، انٹرنیشنل ریلیشنز اور صوفیزم کے اسٹوڈنٹس
یا جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت کامیاب رہیں گے۔ تو اس مہینے 1-2 معاملوں کو چھوڑ کر وہاں آپ نے محتاط رہنا ہے، باقی پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو اس مہینے کو آپ نے سمجھ کے گزارنا ہے تو آپ بہت اچھے رہیں گے اور خوش بھی رہیں گے۔ تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسس، برج ہود۔ پائسس آپ لوگوں کے لیے سال 2021 کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے اگر آپ کی طبیعت میں تھوڑی سستی تھی، کاہلی تھی، آپ کا کام کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا، تو اب اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد سپٹمبر کے مہینے سے آپ کا جی چاہے گا کہ آپ کام کرنا شروع کریں۔ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں اس مہینے زیادہ توجہ سے محنت کرنا ہوگی۔ کام کاروبار کے سلسلے میں آپ کو اس مہینے سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سفروں سے آپ کو شاید وہ ریزلٹس نہ ملیں جن کی آپ توقع کر رہے تھے۔ فائدہ تو ہوگا لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ نے سوچ رکھا تھا، تو آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، آنے والے دنوں میں سب اچھا ہو جائے گا۔ 15 سپٹمبر کو آپ کی پروفیشنل لائف میں کچھ بہتری آئے گی۔ سن اور مارس، یہ دونوں سیارے آپ کے 6 ہاؤس میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کام کی جگہ پر بہت اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے مخالفین پر بھی غالب آ سکیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ احتیاط سے ہی پیش آنا ہوگا۔ کسی کو اپنا دشمن نہیں بنا لینا۔ مہینے کے سیکنڈ ہاف میں مارس اور سورج دونوں سیارے آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوں گے، تب آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے تجارتی منصوبوں کے لیے سپٹمبر کا فرسٹ ہاف زیادہ اچھا رہے گا۔ اس وقت آپ کی اچھی ڈیلز ہوں گی، منافع بخش سودے ہوں گے۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو سپٹمبر کا فرسٹ ہاف زیادہ منافع بخش رہے گا، اور مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 15 سپٹمبر کے بعد مرکری اور وینس آپ کے 8ویں گھر میں رہیں گے۔ تو ان دنوں میں آپ کا رجحان کچھ غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ کوئی خطرے والی انویسٹمنٹ پلان کر سکتے ہیں، تو آپ کو سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنا ہوگی، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایسی سرمایہ کاری سے آپ کو اچھا خاصا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہیں بھی پیسہ لگاتے وقت، سرمایہ کاری کرتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کے ہی آپ نے پیسہ لگانا ہے۔ 15 سپٹمبر تک آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ آپ کی اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ان دنوں میں آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ زیادہ پیسے خرچ کر دیں گے تو آپ سٹریس میں بھی آ جائیں گے، اور مڈ سپٹمبر کے بعد آپ کے مالی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، ایکسپینسز کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تب آپ اپنا گھر تبدیل کرنے کا سوچ سکتے ہیں یا نیا گھر خریدنے کا پلان بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ الیکٹرانکس کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ان کا کاروبار خوب چمکے گا، اچھے پیسے کما لیں گے۔ اور جو لوگ فائنانس، ٹیلی کمیونیکیشن، فوڈ، ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کا کام کرتے ہیں ان کی آمدنی بہت اچھی رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے، شیئر ٹریڈنگ کا کام کرنے والے لوگ بھی بہت فائدے میں رہیں گے، لیکن اسٹاک اور شیئر ٹریڈنگ والوں کو نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے۔ ملازمت پیشہ لوگ اپنے کاموں میں بہت محنتی رہیں گے، نئی جاب اپرچونٹیز بھی ملیں گی،
तरक्की का इम्कान भी है और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर रहे हैं उनकी किस्मत चमक सकती है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को अपने करियर में तरक्की मिलने के अच्छे चांसेस हैं। आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सितंबर में अपनी पसंद की जगह पर आपकी शादी हो सकती है। घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। महीने का फर्स्ट हाफ आपकी लव लाइफ के लिए भारी हो सकता है। मोहब्बत के रिश्तों में पेचीदगियां आ सकती हैं। आप दोनों के दरमियान कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, तो सब्र से काम लेना होगा वरना आपका रिश्ता भी टूट सकता है। 15 सितंबर के बाद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था तो अब आपका वापस मिलाप भी हो सकता है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उनका रिश्ता तय हो सकता है और शादीशुदा जोड़ों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अज़दवाजी ताल्लुक में कुर्बत बढ़ेगी। आपके खानदान में किसी की शादी हो सकती है और शादी की तकरीब की वजह से सारा माहौल खुशगवार रहेगा। आपकी म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ेगी। आपका घर का माहौल अच्छा रहेगा। वालिदैन का ताउन रहेगा। अगर आपके वालिदैन की सेहत खराब हो जाए तो परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि सितंबर के महीने में ही उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपको अपने भाइयों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। वैसे भी बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट रहेगी। आपने अपनी सेहत का इस महीने बहुत ख्याल रखना है। आपका इस महीने अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है। सफ़र से आपने परहेज करनी है। मौसमी बुखार हो सकता है। फास्ट फूड से बचिएगा। पेट खराब हो सकता है, पेट का ख्याल रखिए। अपना पेट खराब ना होने देना वरना ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे और जिन तुलबा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और जॉब की तलाश में है उन्हें कोई एक अच्छी बेहतर जॉब मिल सकती है और अच्छे पैकेज पर जॉब मिल सकती है। तो पाइसेस, ये महीना आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रिजल्ट्स लाएगा। तो इस महीने को आपने समझ के गुजारना है तो आप ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।